क्या था भीष्म पितामह को अंबा का श्राप और भीष्म पितामह को कैसे अंबा का श्राप मिला था दोस्तों। आज हम इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे, इसलिए हमारे वीडियो पर बने रहे। दोस्तों, अपने महाभारत का नाम सुना ही होगा, जिसमें महारथी भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह को अपने पिता के द्वारा एक इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। यहां बात उसे समय की है जब राजा शांतनु स्वर्गवासी हो गए थे और उनके उत्तराधिकारी विचित्रवीर्य का राज तिलक होने की तय हुई थी। लेकिन धर्म के अनुसार एक अविवाहित राजा नहीं बन सकता, जिस कारण भीष्म पितामह चिंतित थे। उन्हीं दिनों काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर आयोजित हुआ। उनका नाम अंबा, अंबालिका और अंबिका था। अब वहां अंबिका भीष्म पितामह पहुंचे। वह सभी राजा को हराकर तीनों कन्याओं को जीतकर कुरवांश की पुत्रवधू के रूप में हस्तिनापुर लाए थे। लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि राजकुमारी अंबा महाराज शल्य से प्रेम करती थीं और उन्हें मन ही मन अपना पति मान चुकी थीं। इसके बाद भीष्म पितामह उसे महाराजा शल्य के पास भेज देते हैं और फिर भीष्म पितामह अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर्य से संपन्न कर देते हैं। अब इधर राजकुमारी अंबा को महाराज शल्य स्वीकार नहीं करते हैं। तब अंबा फिर से हस्तिनापुर आती है और भीष्म पितामह से कहती है कि आपको मुझे अपनाना होगा, आप मुझे जीत कर लाए थे। लेकिन भीष्म पितामह प्रतिज्ञापद्य से इसीलिए वहां राजकुमारी अंबा से विवाह नहीं करते। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के कारण राजकुमारी अंबा से विवाह नहीं करते हैं। फिर राजकुमारी अंबा अपने साथ हुए अन्याय को लेकर सारे भारतवर्ष के राजाओं तथा महारथियों के पास जाती है, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता। तब वहां गुरु परशुराम के पास जाती है और सारी बात बताती हैं। फिर परशुराम और भीष्म के बीच में भयंकर युद्ध चलता है। परशुराम और भीष्म पितामह के बीच में यहां युद्ध कई दिनों से चल रहा था, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। तब महादेव प्रकट होते हैं और दोनों महारथी को रोकते हैं और यहां युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन अंबा को न्याय नहीं मिलता है। फिर अंबा को महादेव एक वरदान देते हैं कि भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण तुम ही बनोगी। महादेव की बात सुनने के बाद राजकुमारी अंबा अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती है और जाते जाते भीष्म पितामह को एक भयंकर श्राप देकर चली जाती है और उसे श्राप के कारण भीष्म पितामह की मृत्यु होती है और इसके बाद वहां शिखंडी के रूप में जन्म लेती हैं और महाभारत में पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनती। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।